story time. Hi guys. It was the year of 2023. 2023? 2022. Uh-huh. It was the year of 2022. 2022. December. 25th December. 25th December. I remember it very vividly, Achha. like it was yesterday. It was Santa Claus Day. Oh no, fuck. It was 24th December और सारे मल्लू लोग तुलजापुर के सोलापुर चर्च जा रहे थे वाइन पीने और फ्री फूड खाने. But there were 3 Delhi girls जिनने सोचा fuck free food, हम जाएंगे D-Mart. D-Mart से हमने क्या खरीदा था? हम D-Mart से हमने हनी आलमंड कॉर्नफ्लेक्स खरीदा था. या ओह हाँ. एंड वहाँ से शुरुआत था आवर ऑब्सेशन विद हनी आलमंड और मैचिंग कप्स खरीदे थे हमने उस वक्त. या ये हमारी रिलेशनशिप की शुरुआत थी मैचिंग. तुम नहीं तू तुम्हारा ग्रुप अलग एक था. सेकंड, तेरा ट्रायो अलग था, हमारा ट्रायो अलग था. याद आ गया मेरे को. या सो गाइस हमने बहुत फन करा. हम डोमिनोज गए, मैकडोनल्ड्स गए. जितना फन एक इंसान 5th tier सिटी में कर सकता है हमने उससे डबल फन किया. Yeah, and I was like third wheeling between Mohi and Pandey. I was a new member. या she was the newest member of the Delhi community. जिसमें पहले 2 लोग थे, फिर 3 लोग हो गए. And I'm not even from Delhi. Just because मैं दिल्ली से थी, उन्होंने मुझे उठा लिया. Just because ये because of गुड़गांव me. से थी तो हमने से ले लिया. Not because of my personality, but No, because of but I remember पहले दिन जब ये आई थी अपने नकली कॉन्वर्स पहन के with her चिकन कारी का कुर्ता. मैन मैं तो देखते रह गया था. उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया था I will take Vanshika under my wings. Oh my. उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया था. ठीक है. एनीवे तो बज रहे हैं रात के 10:30 बजे. हाँ. हमने मल्लू कम्युनिटी को बोला हम भी आ जाए तुम्हारे साथ वापस चलने के लिए क्योंकि साथ में तो चले थे. तो दे वर नॉट वेरी इंटरेस्टेड. तो हमने कहा ठीक है फक इट, हम इंडिपेंडेंट दिल्ली विमेन हैं, हम खुद जाएगा. तो हमने पकड़ी महाराष्ट्र परिवहन की बस MSRTC. सो ठीक है. देयर इज नेवर अ डल डे इफ यू गोइंग टू सोलापुर. या तो तुम्हें कोई मतलब प्रोस्टिट्यूट मिलेगी, या तो तुम्हें बच्चा किडनैपिंग वाला बंदा मिलेगा, या तो तुम्हें बीफ एक्सपोर्टर मिलेगा, मतलब या तो तुम्हें एक ऑटो वाला मिलेगा जो तुम्हें गोद ले लेगा. मतलब नेवर अ डल डे. ठीक है. तो अब 3 लोग थे हम, तो ऑब्वियसली 2 एक सीट पे और एक अलग किसी और के साथ बैठेगा. तो मैं ही हमेशा अलग बैठूंगा क्योंकि मैं नोएडा से हूँ. तो आई नो हाउ टू डील विद सबसे एक्सट्रीम अनसेफ सिचुएशंस. ठीक है. तो मोही और वंशिका जी साथ में बैठे और वंशिका ने तो ग्रीन स्वेटर कुछ पहना था. याद कैसे यार मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है. मैं जिन लोगों को भी बोलता हूँ मुझे याद नहीं रहता, मुझे हमेशा याद रहता. मैंने अपनी पिंक ड्रेस क्या बोल रहा हूँ, मैंने अपनी पिकनिक ड्रेस पहनी थी. ब्लैक ड्रेस, उसमें चेरीज बनी थी विद माई स्टॉकिंग्स एंड टर्टल नेक. ठीक है. तो हाँ फिर मैं बैठा. हाँ मोही का आदमी. फिर मैं बैठा और मेरे बगल में कोई आदमी सो रहा था. तो I'm like या कूल मैन, सो. ठीक है. फिर वो 15 मिनट बाद उठा और वो गपशप मारने लगा. तो बोलता आप कहाँ से हो. मैंने कहा मैं उत्तराखंड से हूँ. उसे लगा कि ये कोई अंग्रेज है तो उस पे हिट करने लगा. She is local. या मेरी तुलजापुर लाइफ ये थी कि मेरे ऊपर मराठवाड़ा अंकल लोग हिट कर रहे हैं. ठीक है. तो वो मेरे से गपशप मारने लगे. तो उनने जैसे ही सुना उत्तराखंड तो it was like अब तो मैं अपना भाई प्रोपेगेंडा स्प्रेड करूँगा. या पहाड़ी बैडी को मैं गांजा बेचूँ. तो फिर तुम लोग क्या वंडर कर रहे थे जब मैंने उनसे 1 घंटे तक कॉन्वर्सेशन करी. मुझे लगा पांडे ने फिर से एक नया दोस्त बना लिया, नया कनेक्शन बना लिया. मैंने कहा पॉजिटिव ही होगा कुछ. पर मैंने ये नहीं सोचा था कि भाई वो किसी गंजेड़ी धाईमड़ की लोगों से बात कर रही है. हाँ तो ठीक है. मैंने उससे बात करनी शुरू करी. तो मैंने कहा आप कहाँ से हो. बोलता हाँ मैं यहीं सोलापुर से हूँ, तुलजापुर जा रहा हूँ. मैंने कहा ठीक है. तो फिर मैंने बोला मेरा कॉलेज है वहाँ पे. तो उन्होंने कहा कौन सा. मैंने कहा टेस्ट. तो बोलते अरे वो जो ऐसे हिल के पास है, लेक है उधर. मैंने कहा हाँ. तो बोलते अरे हमारे बहुत फ्रेंड्स है, कोट एंड कोट. उन्होंने बोला हमारे बहुत फ्रेंड्स है वहाँ पे. मैंने कहा अच्छा आपके फ्रेंड्स है वहाँ पे. बोलते वहाँ पे एक हॉस्टल है, वहाँ पे वो जो है ना सिंगर जो गांजा पीता है उसकी फोटो बनी है. मैंने कहा अच्छा बॉब मार्ले. और हमारे हॉस्टल में किसी ने बॉब मार्ले की बहुत अच्छी पेंटिंग बना, स्केच कुछ तो वॉल पे बना रखा है बहुत ह्यूज सा.
ठीक है। तो मैंने कहा क्रेजी मैन, इसको गर्ल्स हॉस्टल का भी पता है। ठीक है, तो मैं उसे और गपशप मारने लगा। एक्चुअली हमें उसकी गपशप सुनाई नहीं दी थी क्योंकि वो बहुत आवाज़ करती है MSRTC की। तो हम सुन नहीं पाए थे इनकी बात। मैन याद आ गई मुझे MSRTC, वरना हम बीच में ही रोक देते। ठीक है। तो अब मैं उसे बोल रहा हूँ हाँ बॉब मार्ली, और मुझे कुछ गांजे के बारे में मतलब पता सब है क्योंकि मैं रैबिट होल विकीपीडिया कंज्यूमर हूँ, आई नो एवरीथिंग, बट तब मैंने कुछ कंजम्पशन नहीं करा था। तो आई वाज लाइक या मैन, और बट मैं सबको इतने फॉल्स होप देता हूँ कि उसको लग रहा है मैं बहुत बड़ा गंजेड़ी चरसी हूँ, और फिर ना वो बड़ा इनटू हो गया कॉन्वर्जेशन में। तो वो मुझे बोलने लगा कि हमारे बहुत फ्रेंड्स हैं, हमसे सामान खरीदते हैं, सामान एंड फ्रेंड्स आर द कीवर्ड। ओके। तूने ये स्टोरी सुनी है पहले? तो तू भी ऐड कर कुछ सेकेंडरी डेटा। ठीक है, सामान लेते हैं। मैंने कहा अच्छा कैसे टाइप का सामान होता है आपके पास? तो बोलते हैं हर जगह का, हम हिमाचल से लाते हैं, उत्तराखंड से लाते हैं। मैंने कहा उत्तराखंड से कहाँ लाते हो? अब नाउ लेट मी टेल यू, आई एम द मोस्ट नोएडा पहाड़ी एवर। मेरे से ज़्यादा नोएडा पहाड़ी, नॉट नोएडा पहाड़ी, थोड़ा ऑफेंसिव हो गया नैनीताल या गाइस, नोएडा इज अरे या नोएडा इज द न्यू नैनीताल। तो मतलब बट आई रियलाइज मुझे जितना उत्तराखंड के बारे में पता है उतना ही एनी एवरेज चंपावत पीपल को पता है। सो इट जस्ट डजंट मैटर कि मैं नोएडा पहाड़ी हूँ। ओके, तो फिर क्या हुआ जवंशिका? तो फिर क्या उन्होंने कहा आपको सामान चाहिए? मैंने कहा हाँ बताओ सामान के बारे में, मुझे इन्फॉर्मेशन दो। तो बोलते हैं हमारे पास इधर का सामान है, और वो भाई उस बहन के लौड़े को कुछ नहीं पता है, वो पेडलर भी नहीं है, मतलब वो बहुत कुछ चीप चार्ली बंदा है और उसको कुछ नहीं पता। मुझे समझ आ गया, बट मुझे बहुत मज़ा आता है गॉसिप करने में। मेरी साइड हसल, मेन हसल, सब कुछ गॉसिप इज़ माई लाइफ। मुझे ऑक्सीजन गॉसिप से मिलता है। मतलब जब मैं गॉसिप कर रहा हूँ, नॉट जब दूसरा कर रहा हूँ। Talking Yeah, English. I'm exactly like that. तो ठीक है, हम आपको लाके दे सकते हैं सामान। अब मैंने कहा क्या क्या सामान होता है? अब ना मुझे ना गांजा लिंगोज नहीं आती थी, तो मैं पैसे नहीं पूछ पाया। मैंने कहा आपके पास मतलब लाइक यू नो कैसे टाइप का सब्सटेंस होता है, समथिंग एड। तो बोलते हैं हाँ सब होता है। हम लोग का कॉन्टैक्ट नंबर है हैप्पी भैया को। हैप्पी भैया। ठीक है आगे। हाँ तो क्या बोल रहा था? हाँ तो मैंने तब मुझे नया नया LSD के बारे में पता चला था, और मेरी बकेट लिस्ट में LSD था, अभी भी है। तो मैंने कहा LSD होता है, उन भैया को पता नहीं है LSD क्या होता है। उनको पता है सिर्फ चिल्लम चरस गांजा। तो वो बोलते हैं मैं अभी 4 चिल्लम चरस पी के बैठा हूँ। तो मैंने कहा हाँ ठीक है बढ़िया, और उनकी पूरी आंख रेड हो रखी है एकदम क्रेजी डरावने, काफी डरावनी थी। ठीक है। मैंने कहा यार कूल, मतलब भैया वाओ, ऐसे ही बैठे मैं और भैया। तो मैं उनसे और पूछने लगा कि मतलब लाइक हिमाचल में आपके पास कहाँ से स्टफ़ आता है? तो वो भाई अपने ना बड़े ऐसे वेग आंसर दे रहे हैं। हमारे फ्रेंड्स हर जगह हैं हिमाचल में, हमारे फ्रेंड्स लाइक हमारे फ्रेंड्स केरला में भी हैं, हमारे फ्रेंड्स हर जगह हैं। तो मैंने कहा आप हमारे कैंपस में कैसे सामान भेजते हो? सामान ओके गाइस, सामान। तो बोलते हैं पिज़्ज़ा के बॉक्स में हम आ जाते हैं रिवर के पास, रामधारा के पास हम आ जाते हैं और हम वहाँ पे सामान दे ठीक है। और ये 2 घंटे की कॉन्वर्सेशन है, इसमें हमारी पूरी बात हुई। और फिर ना मैं बड़ा इंटरेस्ट दिखाने लगा। मैंने कहा अच्छा और बताओ, मतलब अरे नहीं बहुत लंबी कॉन्वर्सेशन थी, ये लोग डर गए थे एक्चुअली। उस वक्त हम बच्चे थे, समझ नहीं आया कि ये काम की चीज है। तो हमने मना कर दिया उनको। अरे नहीं, मेरे पास अभी भी उनका नंबर है, मेरे पास अभी भी उनका नंबर है, मेरे फोन में सेव है प्लग करके। कम्युनिकेशन में कर एक्सक्यूज मी, आई हैव बेटर कॉन्टैक्ट्स। ठीक है। तो फिर मैंने बहुत सारा उनसे इन्फॉर्मेशन ली। मुझे लगा कि यही दिस इज़ द टाइम जब मुझे पता चलेगा इन सब एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के बारे में। तो मैंने कहा बताओ भैया वैरायटीज़ बताओ, मतलब कौन से पेड़ से उगता है और कौन सा मतलब आप ऐसे रोल करके दोगे कि मतलब करना पड़ेगा, साफ़ करके दोगे, मतलब सब आई वाज आस्किंग। तो उसके बाद अब
मतलब 1 घंटे की जर्नी होती है, 45 मिनट्स की कॉन्वर्जेशन के बाद उनकी गांड फट गई। हाँ। और फिर उनने बोला दीदी आप मेरी बहन जैसी हो, आप मेरी छोटी बहन जैसी हो, हाँ। ये सब करना अच्छी बात नहीं है। पहले वो बहन मेरे को बेच रहा है, ठीक है, आप जहाँ बोलोगे मैं ले आऊँगा, आप मुझे बताना मैं ले आऊँगा आपको। तुलजापुर में आप किसी से भी पूछना, मेरा नाम श्याम पता नहीं कुछ तो उस बंदे ने नाम बोला था, हाँ। मैं आपको मिल जाऊँगा। तुलजापुर में ये पान शॉप है ना, यहाँ पे अपना चलता है, हाँ। और यहाँ पे मैं आपको दे दूँगा, आप टेंशन मत करना। अब आपसे मेरी और आपकी बात होगी, मैं आपको कभी भी दे दूँगा, पैसे वैसे की टेंशन मत करो। उसके बाद ये 45 मिनट्स की कॉन्वर्सेशन, एंड के 15 मिनट उसकी जो गांड फटी, जो मैंने उसका इंटरोगेशन किया, वो बोलता दीदी पढ़ाई लिखाई में ध्यान रखो, आपके माँ बाप ने यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है, लाइफ ख़राब हो जाती है, और आपको मतलब आप किसी चीज़ के लिए डरो मत, पैसे वैसे की अगर कमी हो तो मुझे कॉल करना। माँ बाप तुझे कॉल करेंगे। और बोलते ठीक है, एक दो बार ये सब अच्छा होता है, बट वैसे ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और मोही और वंशिका की जो गांड फटी, उसके बाद हम नीचे उतरे तो ऐसी हवाबाजी के लिए अपना वो जो भी दिखाने के लिए उसने ऑटो वाले को बोला कुछ तो ऐसी बोला हाय हेलो, और हमारे ऑटो वाले को, और हम इन दोनों की और मेरी गांड फट गई। हाँ। तो बट मुझे पता था ये ऐसे ही ड्रामे करे, इसके कुछ कनेक्शंस नहीं है, ये सड़क में पड़ा वाला लेट होते हैं ना जो लोग, यूज करके हाँ ये वही है। वही वाला है ये। अब ठीक है, ये तो थी हमारी ये वाली स्टोरी। और फिर ऑटो में बैठ के मैंने इन्हें पूरा डीब्रीफ करा और इनकी गांड फट गई। बच्चा व्हाट वाज योर रिएक्शन? मेरा रिएक्शन था, मुझे याद नहीं, मेरा रिएक्शन भी डरावना ही था मेरा रिएक्शन। उसके बाद अब ये नेक्स्ट डे मैंने अपनी बहुत क्लोज फ्रेंड को बताया और वो डर गई मेरे लिए, बिकॉज एवरीबडी नोज मैं हमेशा किसी अनयूजुअल सर्कमस्टेंस में एंड अप होता हूँ, बट मेरी लाइफ को कुछ थ्रेटनिंग नहीं होता, बट it's I attract unusual things. But we would like to thank Pandey ji for handling the situation before it got worse for three of us. तो हमने सोचा हम किसी ट्रस्टेबल इंसान को बस ये स्टोरी शेयर करेंगे, शुभम था। और हमने सोचा, और तब मैंने और मोही ने डिसाइड करा था कि कॉलेज में बहुत कम अच्छे लोग हैं, विच इज़ लाइक अभी भी इट्स ट्रू। तो हम शुभम घोष को बताएंगे क्योंकि घोष इज द स्वीटेस्ट गाय, ऐसा हमें तब लगा था, मतलब अभी भी हो सकता है वो। हो सकता तो है। हमने घोष को एकदम, घोष बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम तीनों मिले और हम उसको टैंक के पास ले गए, वाटर टैंक के पास जहाँ पे लोग लैपटॉप फेंकते हैं एक दूसरे का। और हमने घोष को पूरी नैरेट करी है स्टोरी, और And he was scared. He was scared, right? या और मुझे बड़ा मजा है। आरुषि आपकी कोई प्रतिक्रिया इस स्टोरी पे? बहुत ही लंबी कहानी है यार ये। मैंने सुन लिया है ये कुछ इट्स ऑलवेज अ वेरी गुड थिंग टू रीलिव एंड री-लिसन इट। Always a treat to जब ये hear. हमारे साथ हुआ, शायद मैं दिख नहीं रही अपने ऑडियंस को, कोई बात नहीं। पर जब ये हुआ ना मेरे साथ, तो मुझे लगा कि हम तो बहुत, मैं तो ओह भाई कोई बात नहीं। एक मिनट, तू पकड़ रहा है, मुझे हाँ, डर लग रहा है। बोल। नहीं, मेरे को लगा कि मतलब मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे लगा कि मैं बड़ी हो गई हूँ इस इंसिडेंट के बाद। वंशिका को लगा इस इंसिडेंट के बाद वो बड़ी हो गई। मेरी प्यूबर्टी हिट हो गई इसके बाद। हम लोग अभी जान से खेल रहे हैं। हाँ, क्योंकि आई थिंक इट वाज बिकॉज तू पहली बार लाइफ में अकेले गई थी बाहर, हाँ, और फिर मैंने ड्रग्स के बारे में सुन लिया, क्योंकि तब तक मैं ऐसी मूवीज और फिर इसे पता नहीं था कि एक दिन ये मेरे रूम में आके गांजा फूकने वाली है। कट मैंने नहीं फूका।